हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोलवेंसी की अगली रेशो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रोप्राइटरी रेशो या फिर इक्विटी रेशो कहेंगे। जैसा कि हमने पिछली रेशो में डेब्ट टू टोटल कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पर क्या लिया हमने प्रोप्राइटर रेशो। आप अभी फार्मूला देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इक्विटी रेशो, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशो और इक्विटी रेशो दोनों मतलब एक ही हैं। दिस रेशो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। जैसे हमने डेट इक्विटी रेशो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, ऐसे ही सोलवेंसी की यदि हमने कैलकुलेट करनी हो तो इस रेशो को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इक्विटी रेशो। दिस रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट्स। मतलब कि शेयर होल्डर फंड आपको पता ही क्या होता है। शेयर होल्डर फंड ऐसा फंड जो नेटवर्थ हमने पीछे कैलकुलेट किया ना, जैसे आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड है ना, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, है ना, माइनस डेफिड एक्सपेंसेस, सब कुछ माइनस को जिस पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है वो क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये हमें पहले ही पता है। और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या आ गई, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, है ना, टोटल एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से इक्विटी शेयर होल्डर कितना फंड है। ठीक है, बस ये रेशो बताता है। उस रेशो को हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो या फिर इक्विटी रेशो कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, और हायर द रेशो, यदि ये रेशो हाई है, ठीक है, मतलब कि टोटल एसेट्स के कंपेयर में शेयर होल्डर का फंड ज़्यादा बता रहा है, बेटर इज द लॉन्ग टर्म सोलवेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये कंपनी की सोलवेंसी रेशो क्या है, ज़्यादा पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है, क्योंकि शेयर कैपिटल बहुत सारी बड़ी हुई है। ठीक है, यदि ये इक्विटी रेशो क्या है, ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कंपनी की सोलवेंसी पोजीशन क्या है, बहुत ही अच्छी है। क्लियर है। और दिस रेशो इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी लॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बोला ये सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो इक्विटी रेशो इक्वल टू क्या होता है, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ पर हमने सीधे ही अमाउंट ही ले लिया है। शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ है, 4 लाख, और टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है, 6 लाख। ठीक है, जो 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 2:3। ठीक है, ये आ गई। तो ये हमारी कौन सी रेशो होगी, इक्विटी रेशो होगी। बहुत ही सिंपल रेशो है। ठीक है, तो ये हमारी सोलवेंसी के बारे में बताता है ये रेशो। यदि ये रेशो हाई होती तो ये क्या बतानी थी हमें, कंपनी ने की सोलवेंसी क्या है, अच्छी है। ठीक है, थैंक यू।